प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने में दो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी से। 8.4 नंबर क्वेश्चन है। 5 का पहला और दूसरा मैं क्वेश्चन दिया हूं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पूरे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो सिद्ध करने के व्यू से है। तो 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैं बना करके आपको दूंगा एक एक वीडियोज में। हो सकता है 1-2 वीडियोज में ना हो सके, 3-4 वीडियोज में बना करके छोटा छोटा करके दूं, ताकि आपको हल्का लगे, आराम लगे और आसानी से इस सिद्ध को आप सीख सको। तो सबसे पहले वीडियोज को पॉज करिए और इसे सिद्ध करके देखिए आपसे होता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो वेलकम, आप लिख करके डालें कि यस सर आई हैव डन, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे फिर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। तो एलएचएस में हम चलेंगे और यहाँ कॉसेक थीटा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, एंड माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, बटा क्या लिख सकते हो भाई साइन थीटा लिख सकते हैं। और बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर इतना का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर साइन थीटा कह सकते हो इसको, हाँ जी। अब यहाँ साइन थीटा तो साइन थीटा कह सकते हो, क्योंकि एलसीएम नीचे साइन थीटा हो जाएगा और 1 ऊपर है तो 1 और cos थीटा है तो cos थीटा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप भिन्न का जोड़ करने में थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव ज्यादा रहा करो, क्योंकि एवरीवेयर भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, भिन्न का बहुत तरह से फ्रैक्शन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसलिए कैलकुलेशन में एकदम माहिर रहो, इतना माहिर बाकी कैलकुलेशन छूट जाए, लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन कभी नहीं छूटना चाहिए। नीचे सेम रहे तो अपर साइड में क्या कर देना है, घटा देना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम रहे, अपर घटा देना है, अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देना, सिंपल। अब इसके बाद क्या करोगे, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद देखो भाई 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लिया का होल स्क्वायर। अब बटा नीचे क्या है साइन थीटा, ओके। तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर अलग अलग ब्रेक कर दिए हैं। अब इसके बाद देखो भाई हमें इतना लाना था, लेकिन अभी तो आरएचएस आया नहीं है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट्स है अंश में जो आ गया है वो कुछ कुछ मिल रहा है हमें, नीचे में नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अतः हम उसको तोड़ देंगे। तब तक का हिसाब जो है हम करेंगे ऊपर में इस तरह से, स्क्वायर का स्क्वायर छोड़ देंगे, डाउन साइड में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, सही है। ओके, स्क्वायर तो है ही गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो बॉस, अगर हम 1 को 1 का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर सूत्र जो बन गया वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 बार रिपीट करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 2 तरीके से ऐसे कर देना है बिल्ड, क्लियर है। यदि आप बनाए होंगे तो जरूर आपको याद आ गया होगा कि हाँ यहीं से हम गड़बड़ा रहे थे, इसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं है भाई। अब ये जो ऊपर है स्क्वायर हुआ होल स्क्वायर, तो उसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो और फिर एक बार और रिपीट कर दो 1 माइनस कॉस थीटा। अब कोई कहेगा कि तो ये ऊपर का हम क्यों 2 बार लिखे, हम इसलिए लिखेंगे कि चूंकि ऐसे भी हमें स्क्वायर में तो आरएचएस लाना नहीं है, तो ये 2 बार लिखने का तो चीज है ही। जैसे हम ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए गुने ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। या हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जो भी ब्रैकेट में है अगर होल स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको हम 2 बार सेम एज इट इज लिख करके 2 बार लिख देंगे। नीचे में क्या हमको लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इस सूत्र पर है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों भाई, अभी जस्ट मैं बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मॉडल पर है, देख लो, है ना। बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाता है ए माइनस बी। मैं एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, अब क्या होगा इससे ही कट जाएगा, तो ये क्या बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारे लिए क्या हो गया RHS बन गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल इजी है आपका फॉर्मेट बनाना। इस ऊपर वाले को हमने इस मॉडल इस सूत्र पर लाया है, और ये जो हमने ब्रेक किया नीचे वाला ये 2 देख रहे हैं, इसको इस सूत्र पर लाया, इस तरह से ब्रेक कर दिया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कट गई, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया गया। दिस इज RHS। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इस क्वेश्चन को जरा सा देखेंगे LHS।
तो ये देखिए नीचे में 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है। आप इसको क्या कर लो, एलसीएम ले लो चुपचाप। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा जैसे है वैसे बस गुना में खाली रख देना है, ठीक है। कॉस ए, थीटा नहीं है ए है, ओके। तो 1 माइनस साइन ए और कॉस ए का कॉस ए चलेगा। अब क्या करो कि इससे अगर डिवाइड करते तो ये कट जाता है, बचता क्या है, कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए कटेगा, ये बचेगा, इससे पूरा गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा गुना हो जाएगा। लेकिन देखना ध्यान से भाई, यहाँ माइनस में और ये क्या है, प्लस में है, तो दैट मीन्स की हो गया 1 प्लस साइन ए और फिर क्या 1 माइनस क्या हो गया, साइन ए। कैसे, कॉस से भाग दिए तो ये कट गया, ये बच गया। 1 माइनस साइन ए से ऊपर में गुना हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब जरा देखना भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी किसका सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लेकर के चले जाएंगे। तो इसको अभी लिख लेंगे जैसे है वैसे ही, कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर सॉरी माइनस में साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए। चलिए देख सकते हैं आप, हमने a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला रखा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a के जगह पर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी रहता है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। नीचे क्या है, 1 माइनस क्या हो गया, साइन a और फिर क्या है, कॉस ए चलेगा। अब क्या करो भाई कि आप देख सकते हो कि a जो आप देख रहे हैं 1 है, 1 का आप स्क्वायर भी लिख दो, है ना या, लेकिन इसको लिखने का कोई फायदा भी नहीं, चलो छोड़ दो, ठीक है। अब चलते हैं कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दें और प्लस इसको बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सूत्र कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। और नीचे क्या है हमारे लिए, 1 माइनस साइन ए है और फिर क्या है, कॉस ए है, सही है। अब कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन ए और इनटू क्या हो गया, कॉस ए, सही है। अब क्या करना पड़ेगा इसको, अब करना ये पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर ए है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस ए कर देंगे, 2 कॉस ए इंटू कॉस ए और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और इंटू हो गया कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 कॉस ए बटा में 1 माइनस साइन ए। हाँ तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर LHS हो गया, LHS। अच्छा इसमें एक और चीज है, यहाँ पर माइनस लिख दिया था क्वेश्चन में, यहाँ प्लस प्लस दिया हुआ। यदि आप बना रहे होंगे तो हो सकता है कि नहीं बन पाया होगा, तो ये मिस्टेक है, क्वेश्चन लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। LHS को हम देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये दोनों डिफरेंस है और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर हमने कॉसेक को 1 बटा साइन किया और कॉट को कॉस बटा साइन किया, तो हम कहाँ बदलते हैं, साइन कॉस में किस तरह से चेंज करते हैं, कैसे पता चलेगा। तो आपको एक यूनिटरी बताता हूँ, मेथड बताता हूँ, फंडामेंटल बताता हूँ। देखो भाई, अगर आपका जो फॉर्मेट है सिद्ध करने वाला ट्रिगोनोमेट्री में, अगर वह साइन कोस के अलावे कोई भी हो, चारों, चाहे वो कॉसेक हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, कोई रहे, जैसे यहाँ पर देखिए कॉसेक और कॉट था, तो ऐसे में साइन कॉस में जनरली बदला ही जाता है। मतलब 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन को बदला जाएगा, एक आधे क्वेश्चन है जो बिना बदले भी काम हो जाता है, लगभग सबको बदलना ही पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सब तो साइन कॉस में है, वो भी साइन कॉस पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे चांसेस में हमको प्राय डायरेक्टली एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव करके गुना करके ही काम करना पड़ता है। तो आप क्या करना है, इसको एलसीएम लेना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए और ये क्या हो गया कॉस ए, सही है। अब इसके बाद इससे भाग दिया, ये कट गया, ये बच गया, इससे गुना इसमें करिएगा तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया और प्लस कॉस से कॉस में तो कॉस कट जाता है, बचता ही है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए छोड़ दीजिए, प्लस अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1,
साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड प्लस 2 साइन ए। अब बोलिएगा कि सब कहां से आ गया इतना सारा, तो देखो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर, और फिर क्या होता है 2ab दैट मीन्स a गुने b ab, और दूसरे और गुना कर दिया था 2ab। तो उसी तरह से इसको किया 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ऐसे इसमें गुना करो तो साइन स्क्वायर है इंटू 1 तो साइन स्क्वायर है साइन ए हो गया, और साइन ए और 2 से और गुना किया 2 साइन ए हो गई, और नीचे जैसे एज इट इज उसको एकदम वैसे ही छोड़ देना है। तो 1 प्लस क्या हो गया साइन ए, ठीक है, और ये क्या हो गया कॉस ए। क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा बॉस, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये देखो साइन स्क्वायर ए और सॉरी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल। अब ये और ये दोनों मिलकर के हमारा 1 हो जाता है, 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और प्लस 2 साइन ए हो गया। अब नीचे में क्या हो गया बॉस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर दीजिए, तो 2 कॉमन तो 1 प्लस क्या हो गया sin a हो गया, चलेगा। और बट्टा में चलिए तो 1 प्लस क्या हो गया sin a हो गया, हाँ, और गुने cos a हो गया। अभी ब्रैकेट से ही पूरा ब्रैकेट कट, बच गया क्या भाई ऊपर 2 नीचे cos a। अब बताइए कि 2 बट्टा में cos a बट्टा के नीचे रहेगा, और बट्टा से जब उसको हटाइएगा तो क्या बन जाएगा 2 sec a। आप सोचिएगा कि कहां से हो जाएगा, तो देखो भाई 2 cos a का मतलब का 2 गुने 1 बटा cos a, और 1 बटा cos a को हम क्या लिख देते हैं sec a, तो वही चीज हो जाता है। तो sec a बराबर क्या हो जाएगा RHS, यही हमको सिद्ध करना था जैसा कि आप देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हमने 2 क्वेश्चन अभी आपको डन किया हूं। कल के वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, 3, 4 और 5, ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट वाले में आपको फिर 3-4 मिलेंगे। तो ऐसे करके मैं 10 क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। कल आप तैयार रहिएगा, जिस समय मैं आपको बोलूंगा बनाने के लिए 5 मिनट के अंदर में 3 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एटीट्यूड पैदा कीजिए, और फिर आप डन करके यस करके भेजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7050 372418 पर आप सॉल्यूशन भेज सकते हैं, ठीक है। और विशेष के लिए कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, बार बार हमारे चैनल पर आते रहने के लिए बहुत